गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं? आज है नवमी और मैं हो गई हूँ नहा धोआ करके तैयार और पतिदेव कर रहे हैं पूजा के बर्तनों की सफाई, क्योंकि आज यही पूजा करेंगे और मैं बनाऊंगी भोग। आज कन्या जमाना है तो कन्या आएंगी 7 बजे, तो उसके लिए तैयारी पहले से पूजा कर लेंगे हमारा घर का, और फिर उनके लिए भोग बना रहे हैं खाने के लिए। तो मैंने हलवा बना दिया है और चने का छोला बना रहे हैं और पूरी बनाएंगे, और फिर उनको जब तक आएंगे तब तक तैयारी हो जाएगी हमारी। तो इनका पूजा करना बाकी है। देखिए तैयार हो गए हैं, इनका पूजा करना बाकी है और मेरा भोग बनाना। और बच्चे भी हो गए हैं नहा धो करके तैयार। आज जल्दी उठे हैं। कहाँ हैं? ये देखिए, एक इधर सोफा पे, एक इधर सोफा पे सो रहे हैं, नहा लिए हैं, और एक उधर तैयार हो रहे हैं। हाँ तो जल्दी जल्दी फिर करते हैं, आपको दिखाएंगे हम लोग कैसे करते हैं कन्या पूजन। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। चलिए मिलते हैं आपसे। उसके बाद पतिदेव ने और बच्चों ने मिलकर के पूजा किया, क्योंकि मुझे पूजा करना नहीं था। तो इन तीनों ने ही मिलकर के घर में पूजा किया। पूजा का काम इन लोगों का ही था, तो इन तीनों ने मिलकर के पूजा का काम किया। और उसके बाद इन लोगों ने हवन किया। हवन इन्होंने कर रखा था, और सिर्फ छोटे वाले जो हैं मेरे बेटे, वो उनका उसका करना बाकी था। तो वो सो गया था एक्चुअली, नहा धो करके उसको फिर नींद आ गई थी तो सो गया था। तो उसको उठा करके उससे हवन करवा रहे थे, तो वही लास्ट बाकी था, तो वो उसी से हवन करवा रहे थे। उसके बाद मैंने पूरा तैयारी कर ली। पूरा हलवा, चना का भोग जो भी लगता है, माता रानी का जो भी प्रिय है, तो वो मैंने बना लिया था। अब कन्या आएगी तो उनका फिर पूजन होगा। तो हवन करने से क्या होता है ना, घर एकदम शुद्ध हो जाता है। और माता रानी का एक होता है भोग लगाने का जरिया, जो अग्नि में देते हैं, तो माता रानी को जल्दी भोग प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद कन्याएं आ गई थी, तो हम कन्याओं का पूजन करना स्टार्ट कर दिए। ये 9 कन्याएं हैं जो माता रानी की शक्ति का एक रूप माना जाता है, जिसकी हम पूजा करते हैं। हम उनका विधि विधान से पूजन किया। हम लोगों ने उनके चरण धोए, उनको तिलक लगाया, चुनरी ओढ़ाया। तो अभी तो पतिदेव पहले उनका चरण जो है, पैर, वो धुल रहे हैं, और मेरे बड़े वाले बेटे पोंछ रहे हैं, कपड़े से लेकर के उनका पैर पोंछ रहे हैं। पापा धोते जा रहे हैं और बेटा पैर उनका पोंछते जा रहे हैं। कन्याएं एकदम बहुत खुश थी, आप देख ही सकते हैं, उनको मज़ा आ रहा था। उसके बाद पैर सबको एक एक करके पैर धुलवाया, और 2 हमने लड़कों को भी बुलाया था, जो कि भैरव बाबा और हनुमान जी का रूप माना जाते हैं। तो उनको भी हमने बुलाया था, 2 लड़कों को। तो उनका भी पूजन होता है इसी तरह से। तो उनका भी हम इसी तरह से पूजन करेंगे जैसे हम कन्याओं का करते हैं। तो एक वो रूप हो जाते हैं बजरंगबली का और भैरव बाबा का। माना जाता है कि भैरव बाबा का अगर हमने पूजा नहीं किया तो फिर हमारी पूजा अधूरी हो जाती है। हम वैष्णो मंदिर भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम जब तक भैरव बाबा का दर्शन नहीं करते तब तक हमारा सफल नहीं होता है दर्शन करना। तो उसके बाद उन्होंने जो पैर धोया था, उनको वो जो जल था वो पूरा प्लांट में डाल दिए। उसके बाद
पतिदेव ने उनके पैरों पे अलता लगाया। ये पहली बार लगा रहे थे तो इनको आ नहीं रहा था लगाना, तो मैं बताती जा रही थी कि अच्छे से लगाइए, पूरे पैर में लगाना है, उंगलियों में भी लगाना है। फिर उन्होंने दोबारा लगाया था अच्छे से। ये पहली बार ऐसे कर रहे हैं ना, तो इनको पता नहीं था। तो अलता, हमारे इधर इसको अलता ही बोलते हैं, तो अलता लगा रहे हैं कन्याओं के पैर में। अलता लगाएंगे, फिर तिलक लगाएंगे, चुनरी पहनाएंगे। इसके बाद जाएंगे भोग लगाने के लिए, मतलब इनको प्रसाद खाने के लिए मिलेगा। तो हम पूरा जितना भी हमें पता है उतना हमने किया, और पहली बार हम कर रहे थे कन्या पूजन, तो कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। जो भी हमने किया है वो हमने एकदम दिल से किया है, और जितना पता था, जितना नॉलेज था, उतना हमने किया है। अलता लगाना शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है, शुभ माना जाता है। और ये जो लाल रंग होते हैं ना, इसको शक्ति समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। और ये एक बोल लीजिए कि श्रृंगार का एक हिस्सा होता है जो स्त्रियां लगाती हैं। और यह एक देवी का, मतलब जो स्त्रियां लगाती हैं उसको एक देवी स्वरूप की पहचान भी माना जाता है। तो सोच लीजिए एक अलता लगाना कितना शुभ होता है। तो जब भी कन्याएं आती हैं तो उनको अलता ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। इससे शुभ होता है, हर चीज़ में ये शुभ माना जाता है। उसके बाद हमने उनको तिलक किया, कलावा बांधा और फिर चुनरी ओढ़ाया। एक एक करके मेरा बेटा जो है वो देते जा रहा है और पापा ओढ़ाते जा रहे हैं कन्याओं को। बहुत ही अच्छा लग रहा था, मन को शांति मिल रहा था। पहली बार किया था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे तो। और ये प्यारी प्यारी कन्याओं को देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हमने सभी कन्याओं को माता रानी का प्रिय भोग दिया, पूरी, चना और हलवा का भोग परोसा इनको। और ये देखिए चना है, हलवा है, पूरी है, जो मैंने अभी तुरंत गर्मा गर्म ही बना करके इनको दिया था। पहले से ही बना करके नहीं रखा था, पहले से सिर्फ हलवा और चना बना लिया था। और पूरी सब पूजा वूजा इनका करने के बाद, विधि विधान से पूजा करने के बाद, इनका स्वागत करने के बाद ही मैं गई और पूरी बनाई गर्मा गर्म, और फिर इनको परोसा गया हलवा, चना और पूरी का भोग। कन्याएं बहुत ही खुश हुई थी और सबने बहुत ही अच्छे से खाया। सब पहले मेरे घर में ही आई थी, तो ये अच्छे से एकदम खाई और मांग के भी खा रही थी। गर्मा गर्म मैं बनाती जा रही थी और इसके मतलब मेरे पतिदेव देते जा रहे थे खाने के लिए। और फिर इन्होंने जो हलवा बच गया था उसको फिर मैंने एक्स्ट्रा पूरी दे करके फिर पैक कर दिया कि घर में जा करके आप लोग खा लीजिएगा। तो मैं इसीलिए वो पैक वाला ही लेके आई थी जो रेस्टोरेंट में मिलता है, ताकि जो खाना बच जाए तो वो उनको घर में दिया जा सके। तो उसका ढक्कन भी था, बाद में हमने उसको ढक्कन दे दिया और वो लगा दिया। और फिर उसके बाद हमने दिया ये थाली और जूस था और केला, ये हमने इनको भेंट दिया। और सबने बहुत ही आनंद से प्रसाद को ग्रहण किया।
और अंत में हमने सभी कन्याओं को एक छोटा छोटा सा उपहार दिया। छोटा सा वो बैग पैक दिख रहा होगा आपको, ब्लू कलर का, पिंक कलर का वो था। उसमें सब कुछ जितना भी होता है, पेन, पेंसिल, रबर, श्रृंगार का सामान, हेयर बैंड, वो सब उसमें भरा हुआ था। तो वो हमने दिया। और वो एक जो येलो कलर का आपको पर्स दिख रहा होगा, उसमें हमने दिया था पैसे और थोड़ा सा चावल, जो उसमें से निकाल करके थोड़ा सा बाद में लास्ट में वो कन्याएं से थोड़ा थोड़ा ले लेना होता है अपने आंचल में। तो मैं नहीं ले रही हूँ, तो मेरे बदले मेरे पति देव ही ले रहे हैं कन्याओं से थोड़ा थोड़ा चावल। बोला जाता है कि लेना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है उनसे चावल लेना। तो हमने पर्स में पहले ही मैंने रख दिया था, पर्स में पैसे के साथ चावल, और बाद में इस तरह से हमने उनसे थोड़ा थोड़ा चावल वापस ले लिया। और जिसको हम या तो पूजा स्थान में रख सकते हैं, और या तो आप जहाँ पैसे ज्वेलरी वगैरह रखते हैं लॉकर में, वहाँ आप रख सकते हैं। इनको शुभ होता है रखना। उसके बाद इन्होंने सभी से आशीर्वाद लिया। वो मैं शूट नहीं कर पाई, पता नहीं, शूट तो कर रही थी लेकिन पता नहीं कहाँ वीडियो डिलीट हो गया या बनाई नहीं, वो नहीं रिकॉर्ड हो पाया वो। तो फिर इन्होंने आशीर्वाद लिया, बच्चों ने भी आशीर्वाद लिया, और लास्ट में मैंने भी आशीर्वाद लिया। सच में कन्या पूजन का ये जो पल था ना, बहुत ही शांति देने वाला था। मन को बहुत ही शांति पहुंची ये पूजन करके। बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद सारी कन्याएं चली गई। तो दोस्तों, ये था मेरा कन्या पूजन का ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक